क्या इंसान खुद ही अपनी जमीन को प्यासा कर रहा है? एआई को बनाकर जो हमारे जितना सवालों के जवाब देता है उतना ज्यादा हमारा वो पानी पी रहा है। एआई के बारे में आपके दिमाग में सवाल होगा, किस तरह पानी पीता है? कोई जानदार तो नहीं, फिर ये खाना खाने लग जाएगा? भाई ऐसी कोई बात नहीं, आपको मैं मुकम्मल समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ AH खान और आप देख रहे हैं स्टार्ट टेक लैब, जहाँ हर क्लिक आपको ले जाता है इल्म, हकीकत, टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि ये सवाल अब हकीकत बन चुका है। एआई जैसे चैट जीपीटी, गूगल, जिमनी या दीगर लैंग्वेज मॉडल, जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो जवाब आपको मोबाइल पर नहीं देते, बल्कि वो हजारों किलोमीटर दूर डेटा सेंटर में तैयार होता है। ये डेटा सेंटर ज्यादा एक साथ काम करने पर गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ GPT-3 की तरबियत ट्रेनिंग में 7 लाख लीटर पानी इस्तेमाल हुआ। माइक्रोसॉफ्ट जो ओपन एआई का पार्टनर है, सिर्फ 2022 से अब तक तकरीबन 2 मिलियन गैलन पानी इस्तेमाल कर चुका है। गूगल के मुताबिक इनके डेटा सेंटर ने 2022 में 5.6 गैलन पानी इस्तेमाल किया सिर्फ कूलिंग के लिए। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि एआई ऐसा रहता है हमसे भी ज्यादा। जब आप चैट जीपीटी से एक सवाल करते हैं तो वो एक पानी की बोतल तकरीबन 500 ml ही पी लेता है फालतू में। अब सवाल ये है, आने वाले वक्त में कितना पानी एआई पीने वाला है? दुनिया भर में एआई का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है। स्कूल्स, अस्पताल, सोशल मीडिया या दिफाई निजाम के लिए अब तो हुकूमतें भी एआई पर इन्हसार कर रही हैं। तकरीबन सर्वे के मुताबिक 2030 तक दुनिया के टॉप 10 डेटा सेंटर छोटे शहरों जितना पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 10 सालों में कई ममालिक में पानी की किल्लत शदीद हो जाएगी, खास तौर पर गरीब मुल्कों में जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ्रीकी रियासतें। लेकिन मजहब इस्लाम इसके बारे में आज से कई साल पहले बता चुका है। हमारे नबी ने क्या फरमाया था आज से कई सदियां पहले? क्या आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कयामत के करीब जमीन अपना पानी रोक लेगी, ना आसमान बारिश देंगे, ना जमीन से चश्मे निकलेंगे। ये बात अब साइंस भी कह रही है कि जमीन के पानी को सुखा देगी। क्या ये वही निशानियां नहीं जिनका हमें बताया गया था? हम आंखों से हदीसों को पूरा होते देख रहे हैं। आने वाले वक्त में अब एआई के नुकसान और फायदे के बारे में आपकी रहनुमाई करते हैं। सबसे पहले हम एआई के फायदे के बारे में बात करते हैं। फायदे यानी बेनिफिट। तालीम, सेहत और मालूमात में इनकलाब आया। बीमारियां पहले ही डिटेक्ट हो रही थी। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। एक मोबाइल से पूरी दुनिया तक रसाई मुमकिन हुई। अब एआई के नुकसानात के बारे में आपको आगाह करते चले, यानी रिस्क, पानी की बर्बादी, माहौलियाती तबाही, रोजगार का नुकसान, इंसानी सोच का ज़वाल। एआई इंसान की मदद के लिए बना था, मगर अब इंसान एआई का गुलाम बनता जा रहा है। सवाल यह है कि हम क्या करें? अवेयरनेस फैलाएं, इको फ्रेंडली एआई डिमांड करें, कम जरूरी जगहों पर एआई का इस्तेमाल कम करें, खुद तहकीक करें और दूसरों को जगाएं। अगर हमने आज फैसला ना किया तो कल हमारी नस्लें कहेंगी, क्या आपने जमीन को एआई के साथ बेच दिया, पानी समेत? अगर आप चाहते हैं कि दुनिया जागे तो ये वीडियो दूसरों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजीद बेहतरीन वीडियो बनाने का हौसला देता है। याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।